और आरएस के मोहन भागवत से कहना चाहते हैं, ऐसा कार्य करने की कोशिश मत कीजिए। जहां से आए हो वहीं देके भगाएंगे और तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने पड़ेंगे और तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने पड़ेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। SC ST OBC के लोग BSP को वोट करें, क्योंकि आपका अधिकार आपको बचाना है। तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। और मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, आप लाख कोशिश कर लीजिए, इस देश में हम हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देंगे। जिस दिन आप इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कार्य करेंगे, तो हम 2 अप्रैल का जो हमारा टेलर अधूरा है, वो 2 अप्रैल का टेलर नहीं, हैं। इसलिए मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं जो परम पूज्य बाबा साहब को मानते हैं, जो बुद्ध की बात करते हैं, जिस अयोध्या में बुद्ध के अवशेष मिले हैं, उस अयोध्या पे आप चिप हैं। यदि आप चिप हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर सम्यक समाज संघ स्त्री का साथ दीजिए। आने वाले समय में जहां जहां अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप बनाए हैं, वो सारे स्तूपों को बनाने का काम सम्यक समाज संघ स्त्री करेगा। और अंत में उन BSP के समस्त मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गुमराह करने का काम बंद करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बचपन से अपना घर छोड़ा है। वो हमारे बहुजन समाज की एक त्यागी पुरुष हैं, एक त्यागी हमारी बहन है, हमारी देवी है, जिन्होंने अपना पूरा बचपन बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए लगा दिया। और आज कुछ दलाल जो अपने कुछ चंद दलाली करने के चक्कर में, अपने परिवारों को पालने के चक्कर में बीजेपी कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर साठगांठ करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो सम्यक समाज संघ स्त्री आपको आगाज करता है कि आने वाले समय में यदि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कम हुआ, तो एक एक पदाधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक पदाधिकारी की संपत्ति की जांच कराएंगे और उसको जेल में भेजेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है। ये त्यागी महापुरुषों से निकला हुआ मिशन है। साहब जी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए आदरणीय कर रही है, और जो व्यक्ति इस मिशन को देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बौद्ध का चैलेंज समझना। इसलिए जय भीम की पार्टी BSP है। BSP में वही रह सकता है जो परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए कोई भी आदमी इसमें आके काम कर सकता है। अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की विचारधारा है। और आज इस देश में दो ही विचारधारा काम कर रही हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरी ब्राह्मणवादी विचारधारा। ब्राह्मणवादी विचारधारा को सफल करने के लिए कांग्रेस, BJP, RSS, भीम आर्मी जैसे कई संगठन हैं जो RSS के गुलाम हैं। वो लगातार ब्राह्मणवाद को कायम करने के लिए काम कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अम्बेडकरवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए सम्यक समाज संघ स्त्री का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में फैल चुका है। गुमनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। RSS के खट्टे चने चबाने पे RSS मजबूर है, तो S3 की बदौलत है। हमने RSS को सबक सिखाने के लिए कार्य 2 अप्रैल में किया है, और RSS के मोहन भागवत से कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 5 अगस्त को आप राम मंदिर का उद्घाटन करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कार्य करने की कोशिश मत कीजिए। जहां से आए हो वहीं देके भगाएंगे और तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने पड़ेंगे कि दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए इस देश के संविधान को कमजोर करने का काम मत कीजिए। इसलिए इस देश को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। और हिंदू राष्ट्र की जितने संगठन मांग कर रहे हैं
मेरी बात ध्यान से सुन ले, तुम्हारे बाप मर गए और तुम मर जाओगे। इसलिए क्षमा चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक कट कट के पहुंच रही है। जय भीम।